अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास सऊदी अरब का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, तो आप इजीली उसके अहल हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साटा की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अक़वाम मुत्तहिदा UN के अदारे के तहत एक सरकारी दस्तावेज है जो दुनिया भर के कई ममालिक के दरमियान तय पाने वाले बैनुल अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक नाफिज की गई है। बैनुल अक़वामी ड्राइविंग परमिट कौमी ड्राइविंग लाइसेंस का 10 जुबानों में तर्जुमा होता है। ये दरखास्त गुजार के कौमी ड्राइविंग लाइसेंस के बदले और उसकी ड्राइविंग कैटेगरी के मुताबिक जारी किया जाता है। यानी जो भी आपके इकामे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जिस कैटेगरी का लाइसेंस आपका बना है, जो कैटेगरी आपके लाइसेंस के ऊपर लिखी हुई है, उसी कैटेगरी में ही ये ड्राइविंग परमिट आपको दिया जाता है। और ये जो परमिट आपको मिलता है, इस परमिट को आप सऊदी अरब में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी अरब में क्या अपनी कंट्री से भी अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई करते हैं तो आप उस कंट्री में उसको एज ए ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने 1968 रोड ट्रैफिक कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं, इसलिए सऊदी शहरी और रहायशी जो सऊदी अरब में साटा की जानिब से जारी करदा बैनुल अक़वामी ड्राइविंग परमिट रखते हो, वो बैरून मुल्क इन ममालिक में गाड़ी चला सकते हैं जो इस कन्वेंशन के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। सऊदी अरब ऑटोमोबाइल एंड टूरिंग एसोसिएशन साटा 1982 से फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला ऑटोमोबाइल की रुकन है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी होने की तारीख से 1 साल के लिए वैलिड होता है। कौमी ड्राइविंग लाइसेंस का मौजूदा होना जरूरी है, कम अज कम 1 साल की मुद्दत के लिए। दरखास्त गुजार के पास दुरुस्त सऊदी नेशनल ID कार्ड या इकामे का होना लाजमी है। कोई ज़ेरे इल्तवा ट्रैफिक खिलाफ वर्जी यानी ट्रैफिक वायलेशन ना हो। अगर आपके ऊपर कोई फाइन है तो आप अप्लाई करने से पहले उसको पे कर दें। पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट पेज पासपोर्ट का जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होती है, सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी चाहिए होती है, जाती आपकी तस्वीर चाहिए होती है पासपोर्ट साइज की। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप इसके अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही आप साटा की वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखें अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। छोटा सा प्रोसेस, सबसे पहले आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। OTP आएगा, उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपने सारा प्रोसेस सेम इसी तरीके से करना। और यहाँ पर आपने अपना फैमिली नेम लिख देना है जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर होगा। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सी सिटी आपका पैदाइश है वो यहाँ पर आपने लिख दे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद नीचे आ जाना है, अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आ जाना है, अपना एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है सऊदी अरब में जहाँ पर आप रहते। ईमेल एड्रेस, अपना इकामा नंबर यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रहा है। टाइप ऑफ ड्राइविंग, कौन सी टाइप का आपका लाइसेंस है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हमारा कार का है तो कार को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका किसी और टाइप का है तो वो आप यहाँ से चूज करके सिलेक्ट कर सकते। एक्सपायरी डेट क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने प्रोसीड इसके ऊपर करना है। और यहाँ पर आपने वो जो डॉक्यूमेंट आपके पर्सनल पिक्चर, पासपोर्ट और यहाँ पर प्राइवेट का लाइसेंस वो यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड आपने कैसे करनी है ये देखिए साइड पर, यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना, सिलेक्ट मीडिया, यहाँ से आपने सब फाइल को अटैच करना है, ऐड फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल के ऊपर जाना है, जिस फोल्डर में आपने वो फाइल अपनी रखी हुई है वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लें। हमने इस फोल्डर में रखे वो अपनी तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नाम लिख देना है पिक, और ये देखिए यहाँ पर अपलोड फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना, वेट कर, अपलोड हो चुकी है। दूसरी सिलेक्ट कर, लाइसेंस अपलोड, फिर सिलेक्ट फाइल के ऊपर जाना है, पासपोर्ट को सिलेक्ट कर, यहाँ पर भी इसका नाम लिख दे और अपलोड, ओके, और क्लोज कर। अब आपने यहाँ पर आना है पर्सनल फोटो, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो हमने वहां पर सिलेक्ट की थी देखें यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आपने
पिक्चर को सिलेक्ट कर देना है। पासपोर्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रंट पेज पासपोर्ट का ये वाला आपका ये आपने अपलोड कर देना है और यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर देना है। ये हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट करना है प्रोसीड। ये आगे इनके दफ्तर आ जाते हैं। अगर दफ्तर से इसको कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हेड ऑफिस रियाद में है, वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। बता ब्रांच वहां से दम्मा, जिद्दा, तबूक, आप जहां पर भी रहते हैं आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लें अगर आप वहां से लेना चाहते हैं। अगर आप वहां यहाँ से नहीं लेना चाहते, लोकल डिलीवरी के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर एंटर कर दें। तो हम इसको कलेक्ट करेंगे बता ब्रांच से। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इसकी टाइमिंग भी लिखी हुई। तो प्रोसीड टू रिव्यू। हमने जो कुछ इंटर किया इसको हमने एक बार चेक करना है, सब कुछ ठीक है। और साइट में अगर देखते हैं तो इसकी फीस शो हो जाती है। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के चार्जेस हैं 130 रियाल। डिलीवरी चार्जेस फ्री है। अगर कोरियर के जरिए इसका ऑर्डर करेंगे तो उसके भी 50 रियाल ऐड हो जाएंगे। तो उसके चार्जेस 50 डाल के तकरीबन 200 तक आप चला जाए। तो हमने दफ्तर से कलेक्ट करना है तो उसकी 0 फीस 130। उसके बाद में टैक्स आ जाता है 19 रियाल और टोटल फीस आपकी ये बन जाती है 150 अगर आप दफ्तर से कलेक्ट करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं अपने एड्रेस के ऊपर तो फिर ये 200 रियाल तक पहुंच जाता है। तो पेमेंट सिलेक्ट करें मेथड, तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। कंफर्म कर देना है और प्रोसीड क्लिक कर। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल देनी है। सर कार्ड की एक्सपायरी डेट, उसका सीक्रेट कोड जो बैक साइड में होता है कार्ड के, वो कार्ड होल्डर का नेम और पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपका जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वो जारी हो जाएगा। वो दफ्तर से कलेक्ट कर सकते हैं। हमने दफ्तर का एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है। जैसे ही आप पे के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी कर दिया जाता है। ऑनलाइन अगर ऑर्डर किया तो वेट करें, आपको आपके होम एड्रेस के ऊपर वो परमिट मिल जाएगा। अगर आपने जैसे हमने ऑफिस सिलेक्ट किया तो हम बता में जाकर इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आप अपने सऊदी अरब वाले ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।